Hello everyone, so welcome back to the next lesson of preposition inside. लास्ट लेसन में हमने पढ़े थे inside के 3 uses as a preposition. बट इस लेसन में हम स्टडी करने जा रहे हैं अदर यूजेस ऑफ इनसाइड, यानी कि preposition के अलावा इनसाइड का यूज और कहाँ कहाँ होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इनसाइड जो वर्ड है वो अदर पार्ट ऑफ स्पीचेस कैसे काम करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ नाउन, सबसे पहले प्रेपोजिशन के अलावा जो इनसाइड वर्ड होता है वो एज अ नाउन का काम करता है, जिसका मीनिंग होता है इनर पार्ट ऑफ समथिंग. जब हम किसी चीज के इनर पार्ट की बात करते हैं उस कंडीशन में हम इनसाइड का यूज करते हैं. द इनसाइड ऑफ योर पॉकेट इज डर्टी. The inside of the house is not well furnished. अब हम इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? देखिए, जैसे कि इनसाइड को देखते ही यूजुअली जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये प्रपोजिशन है, बट ये हमेशा प्रपोजिशन नहीं होता है. लेकिन अब हम रिकॉग्नाइज कैसे पहचानेंगे आखिर ये कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? ठीक है. सो इनसाइड ऑफ योर पॉकेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू रिकॉग्नाइज, फर्स्ट थिंग क्या है कि यहां पर इनसाइड के जस्ट पहले दी का यूज हो रहा है, और द और दी कब यूज होता है? नाउन के साथ यूज होता है. कभी प्रपोजिशन के साथ तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है ना. ठीक है. सेकेंड थिंग अगर हम बात करें तो देखिए, द इनसाइड ऑफ योर पॉकेट इज, यहां पर हमारे पास वर्ब आई है ना. तो जब वर्ब यूज होती है, वर्ब किसके साथ यूज होता है? सब्जेक्ट के साथ. और सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है ना. नेक्स्ट वन, इनसाइड एज एन एडवर्ब. एज एन एडवर्ब वो किस तरह से काम करता है? इंटरनली. इसका मीनिंग एज एन एडवर्ब होता है अंदर से, इंटरनली, लाइक कम इनसाइड. और शी वॉज स्माइलिंग बट इनसाइड शी वॉज इनक्रेडिबली नर्वस. वो हंस तो रही थी, मुस्कुरा तो रही थी, अंदर से कहीं ना कहीं बहुत नर्वस महसूस कर रही थी. ठीक है. आप यहां पर अगेन अगर हम बात करें, सबसे पहले कम इनसाइड, सेकेंड थिंग क्या है? शी वॉज स्माइलिंग बट इनसाइड शी वॉज इनक्रेडिबली नर्वस. ध्यान से समझिए. देखो, प्रपोजिशन जो होता है उसके साथ हमेशा क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है. ठीक है. कम इनसाइड. ओके. नेक्स्ट वन, अब देखिए, बट इनसाइड शी पर आप ये कहेंगे कि अरे इसमें तो प्रोनाउन का यूज हुआ है जस्ट आफ्टर इनसाइड. हाँ, प्रोनाउन का यूज तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक और प्रपोजिशन की एक और कंडीशन आती है, जिसमें कि मैंने स्टार्टिंग के लेसन में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है ना, कि प्रपोजिशन के साथ उसके जस्ट बाद किन किन का यूज होता है? नाउन और प्रोनाउन का यूज होता है. लेकिन अगर प्रोनाउन आता है तो उसके क्या होता है? उसके ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है ना. उसके ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है. लेकिन यहाँ पर किसका यूज हुआ है? इसके सब्जेक्टिव केस का यूज हुआ है. सो इसलिए इनसाइड के जस्ट बाद जब ना तो नाउन आए ना प्रोनाउन आए तो आप तुरंत समझ जाए कि ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है. नेक्स्ट वन, इनसाइड एज एन एडजेक्टिव. थर्ड वन होता है इनसाइड एक एडजेक्टिव के रूप में. जब ये एडजेक्टिव की काम बात करता है तो इसका मतलब डिस्क्राइब समथिंग लोकेटेड ऑन द इनर पार्ट. कुछ अंदर की तरफ कोई भी चीज जैसे बनी हुई है वो लोकेटेड हो. ठीक है. या फिर डिस्क्राइब समथिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. द इनसाइड ग्लास ऑफ विंडो पेन इज ब्रोकन. अंदर का जो ग्लास है ना वो टूट गया है. द इनसाइड स्टोरी वॉज बीन लीक्ड नाउ. एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अंदर की जो कहानी है ना कहीं वो लीक हो गई है. ठीक है. अब एडजेक्टिव को पहचानना बहुत आसान है. एडजेक्टिव यूजुअली क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. तो ग्लास क्या है? एक नाउन है ना. तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है. तो इनसाइड स्टोरी, स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है. इनसाइड है ना. तो इस वजह से ये किस फॉर्म में आया है? एडजेक्टिव फॉर्म में आया है. इसके बाद है लास्ट वन, इनसाइड एक स्लैंग के रूप में भी यूज होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक सरकेस्टिक टोन में भी कभी कभी हम इनसाइड का यूज कर लेते हैं. वो कैसे? ही हैज बीन ऑन द इनसाइड फॉर 5 years.
ही हैज बीन ऑन द इनसाइड फॉर 5 years। यहाँ पर भी एज ए नाउन है, लेकिन एक सरकेस्टिक टोन में बोला गया है, इनडायरेक्ट वे में बोला गया है इनसाइड। किसके लिए? जेल के लिए बोला गया है। ओ इट्स एन इनसाइड जोक, यू वोंट गेट इट। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? एक्चुअली में वो एक सरकेस्टिक टोन की फॉर्म में बात कर रहे हैं। अरे भाई ये अंदर की बात है, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं समझोगे। अरे भाई ये आपस की बात है, तुम नहीं समझोगे, ये कोई इनसाइड जोक है, हर किसी को समझ में नहीं आएगा। मीट यू सून विथ माई नेक्स्ट लेसन अगेन on insight, but this time I'm going to explain in detail what is the difference between in and inside. So stay connected. Happy learning.